हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे एलडीसी भर्ती 2026 के बारे में। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें बहुत बड़े पदों 10,644 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हो रही है। तो बारहवीं पास या सीटी है, उसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार रूप से बताते हैं। तो राजस्थान एलडीसी रिक्वायरमेंट 2026 राजस्थान एलडीसी भर्ती का जो 2026 का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है लगभग 10,644 पदों पर। और ये राज्य सरकार कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि अपने RSSMB के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, इस भर्ती के जो आवेदन है वो 15 जनवरी से लगाकर 13 फरवरी 2026 तक भरे जाएंगे। हाँ, राजस्थान एलडीसी रिक्वायरमेंट 2026 का और भी देखिए। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट यानी इसको एग्ज़ाम कराएगा कौन? राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि RSSB कराएगा। पोस्ट का नाम है क्लर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट यानी कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और ये 2026 में करवाएंगे। और इसमें जो वैकेंसी है यानी कि पोस्ट की जो संख्या है वो 10,644 है। और इसमें जो अपने मैट्रिक्स लेवल लेने वाला वो 5 है, मतलब बहुत अच्छी सैलरी इसमें आपको मिलेगी। और जॉब की जो लोकेशन रहेगी वो राजस्थान में ही आपके रहेगी। और जो इसकी कैटेगरी वो RSM में LDC रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से होगी। और इसका मोड ऑनलाइन होगा। और इसके जो फॉर्म है 15 जनवरी से स्टार्ट होकर 13 जनवरी 2026 तक भरे जाएंगे। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो RSSB Rajasthan.government.in है। एलडीसी की भर्ती है उसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 15 जनवरी 2026 रहेगी। और जो अंतिम डेट है वो 13 फरवरी 2026 रहेगी। और इसके एग्ज़ाम में भी पॉसिबल 5 और 6 जुलाई 2026 को हो जाएगा। पदों का विवरण किस प्रकार के उसके बारे में हम जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। एलडीसी में कुल 10,644 पद है। पर ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें अनुसूचित गैर अनुसूचित के पद है 9,642 और अनुसूचित 77 यानी कि TSP के 1,002 पद शामिल है। अब इसमें भी कौन कौन से वर्ग को कितने मिले इसके बारे में हम जानते हैं। राजस्थान लोक सेवा यानी कि RPC में लिपिक की संख्या 6 है। ग्रेड 2 जिसे बोलते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर होगी उसको ये पोस्ट मिलेगी। फिर प्रशासनिक विभाग में 8,887 पद है। ठीक है नॉन TSP के। और TSP के 979 पद इसमें भी है। और फिर किसी विपणन मद यानी किसी उपज मंडी में 581 है। TSP के और नॉन TSP के 19 पद हैं। इसमें भी टोटल मिला के आपके 600 पद हैं। और ऐसे अपने राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में भी 84 पद। ऐसे कुल मिलाकर 9,642 तो आपकी TSP के पद है और 1,002 नॉन TSP के पद हैं। यानी कि 10,644 पद पे ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसमें जो फीस है वो क्या रखी गई है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें जो आप सामान्य वर्ग और जो राजस्थान से जो बाहर के अभ्यर्थी है उनके लिए तो मात्र 600 रुपये हैं। और जो हमारे राजस्थान के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, OBC हैं, SC ST, इनके लिए जो है वो फीस में कम करते हुए मात्र 700 रुपये रखी गई है। और जो दिव्यांगन है उनके लिए भी ये जो फीस है वो 700 रुपये रखी गई है। और इसमें आप नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। पूर्व में एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवा सके अभ्यर्थी का दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। अगर आपने पहले इसका फॉर्म भर दिया तो दोबारा आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। दोबारा आपकी फ़ीस इसमें नहीं लगेगी। इसमें मतलब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपने पहले फ़ीस भर दी, अब फीस और भरनी पड़ेगी। और बात करते हैं एज की, तो इसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है। और OBC SC ST पुरुषों को भी 5% की छूट दी गई है। और अगर आप OBC MBC SC ST वर्ग की महिलाएं हैं तो आपको अधिकतम 10 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। विधवा और बेवारसवी के लिए मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनको भी आयु में छूट मिलेगी। अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अधिकतम छूट दी जा सकती है। अगर अधिकतम तो छूट 3 वर्ष की है। और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता क्या रहेगी? अभी तक तो ये 12वीं पास होना चाहिए। इसके RCIT आपके पास होना चाहिए जो कंप्यूटर की एक डिग्री है। और इसमें अभ्यर्थी CAT 12th लेवल की परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी इसके आपके CAT 2024 वाली जो है उसमें आपका होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं इसमें और क्या क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें देखिए आपके
सबसे पहले लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और उसके बाद दस्तावेज सबमिट, यानी कि इसमें 3 लेयर है। आपको पहले सबसे पहले रिटन एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी पास, और उसके बाद आपका डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो क्या रहता है उसके बारे में हम जान थोड़ी सी इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी इसमें पता करते हैं। तो आपके देखो सामान्य ज्ञान जीके हो गया, दैनिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इसमें 3 घंटे की अवधि होगी और 100 अंक का ये पेपर होगा। दूसरा आपके जो लैंग्वेज का होता है उसमें हिंदी और अंग्रेजी होता है, 3 घंटे का पेपर होता है और 100 अंक का पेपर होता है। लिखित परीक्षा में 2 पेपर आयोजित होंगे, तो प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा और प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा, यानी कि कुल जो अंक होंगे वो 200 अंक होंगे। जो जो ये परीक्षा है ऑफलाइन आयोजित करवाई जाएगी और वो मार्कशीट पर आधारित होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपके रखी गई है। लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए अभ्यर्थी दूसरे चरण यानी कि आपको टाइपिंग में बुलाएंगे जो लिखित परीक्षा पास करेंगे, और कंप्यूटर में भी टाइपिंग पर क्या क्या रखा गया है कि आपकी हिंदी तो गति देखी जाएगी और दक्षता आप कितने उसमें सही करते हो वो चीज़ उसमें मैटर करेगी। तो आपको गति के साथ साथ उसकी दक्षता पे भी तैयारी करनी है। अप्लाई कैसे कर सकते हो आप RSSB rajasthan.government में जाना है, वहाँ पे आप कैंडिडेट कॉर्नर ऑप्शन में एडवर्टाइजमेंट की लिंक पर क्लिक करना है। LDC 2026 की नोटिफिकेशन पूरा देख लेना। अपनी पात्रता पहले क्या करनी है सुनिश्चित कर ले। उसके बाद अभ्यर्थी को SSO.rajasthan.government पर जाना और यूजर ID और पासवर्ड की जगह से लॉगिन करना है। राजस्थान LDC रिक्वायरमेंट 2026 की अप्लाई नाउ क्लिक पर क्लिक करना है। आवेदन में पूछी हुई सभी जानकारी सही भरनी है। जानकारी भरने के बाद एक बार उसको अच्छे से देख ले। सभी जरूरी दस्तावेज जो नवीनतम आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो है सिग्नेचर आधारित प्रारूप में अपलोड करना है। फिर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम कैटेगरी अनुसार शुल्क का भुगतान करना है। अगर आपने OTR करा रखा है तो उसके हिसाब से आपको शुल्क होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करो, प्रिंट आउट संभाल के रखिए। हमारे यहाँ तक जुड़े रहे। 10,000 से सम्मानित पद कोई छोटे पद नहीं होते हैं, तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आप इस भर्ती में अवश्य लग जाएंगे। अपनी तैयारी को मजबूत रखें, और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो उस चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन और स्टडी से कोई भी संबंधित वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।